आई एम डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। मैंने कोई अपने लिए एक रेखा नहीं चुनी। मैं अपनी फेवरेट बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। धार्मिक हम तभी होंगे जब एक औरत ऐसे ड्रेसअप होगी, या हम पॉलिटिकली आपका व्यू तभी एक्सेप्ट किया जाएगा अगर अ पॉलिटिकल फिगर लुक्स लाइक दिस। हाँ व्हाई? टॉपिक लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म बड़ा सीरियस है, मुझे नहीं समझ आता लोग फेमिनिज्म को इतना सीरियस क्यों बना देते हैं। हाँ। इट्स जस्ट अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, राइट? 100%। इमेजिन नहीं कर पा रहे ना लोग कि ऐसा भी हो सकता है, या कंडीशनिंग इतनी जोर की हम में एम्बेडेड है कि हमें इमेजिन करने में कई बार कठिनाई होती है शायद। हाँ। है ना, कई हद तक स्वीट साइड भी है आपकी और एक फियर्सली इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वॉइस भी है आपकी। या आपने कब सोचा कि मैं ऐसी रहूंगी, इफ आई वांट टू बिकम दिस, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ऐसी रहूंगी। हाँ। ये ऐसा कैसा होता है? मतलब मैं कैसे मान लूँ कि मैं स्वीट रहूंगी? क्योंकि देयर आर टाइम्स जब मैं बहुत फेयर्स होती हूँ, मैं अग्रेसिव भी होती हूँ, मैं किसी को डांट भी सकती हूँ। देयर आर टाइम्स जब मैं बहुत एडजस्ट करके चल सकती हूँ और मुझे होता है कि नहीं, मेरा काम ठीक से हो जाना चाहिए, तो मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बोलती, मैं बाद में इस सिचुएशन से डील करूँगी। आई एम डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सो मैंने कोई अपने लिए एक रेखा नहीं चुनी। हाँ, ये था कि उस समय मेरी गट फीलिंग क्या कहती है, दैट्स हाउ आई बिहेव्ड। मैं अपनी फेवरेट बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। Which is fair, यार. I mean, you can be a strong, independent woman while considering yourself to be your favorite. आई ऑनेस्टली इंस्पायर्ड माई सेल्फ थ्रू आउट। मैं ये देखती थी कि ये काम मैं अच्छा कर पा रही हूँ, तो मैं उसको और ज़्यादा करती थी। मैं अपने टैलेंट को खुद रिकॉग्नाइज करती थी। हाँ, पेरेंट्स की तरफ से बढ़ावा था, पर एक तरफ मैं भी तो अपने आप को रोक सकती थी, रेजिस्ट कर सकती थी। बट आई टुक अप न्यू चैलेंजेस। मैं कुछ थोड़ा अच्छा कर जाती थी तो मेरे वहीं पे मेरे हौसले और बुलंद हो जाते थे, एंड आई वुड डू मोर ऑफ इट। बाहर जब आप रहते हो तब आपने खुद करनी है ना चीज़ें, तो ये मेड नहीं होने की वजह से जेंडर नॉर्म्स जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सबलाइम हो जाते हैं, वो मिड से जाते हैं। तो उसके बारे में क्विकली बता दो और फिर कंटिन्यू करो अपनी लव स्टोरी। अच्छा, आपको पता है बीइंग अ वुमन ये बोलना कि मैं खाना नहीं बना पाती हूँ बड़ी बात है, हाँ, इसमें भी गॉल चाहिए भाई। क्योंकि एक बार मैंने मेरे एक डायरेक्टर साहब को बताया था, उन्होंने बोला कि देखिए आपको रोटियां ऐसे ऐसे करके ऐसे डालना है, ये वो। मैंने कहा सर एक काम करते हैं, ये बेल के रखते हैं, यहाँ से ये चीट मारते हैं, ऐसा ऐसा। क्यों? अरे आप बनाइए ना ताज़ा ताज़ा, ये वो। मैंने कहा देखिए वो गोल आएगी नहीं प्रॉपर, और जो ये कैरेक्टर है ना ये प्रॉपर गोल रोटियां बनाती है, इसकी रोटी है, तो ये ऐसा चीट मारते। क्यों? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आती। वेरी नाइस। आपको नहीं आती? अच्छा, उसका ना, हाँ, वो एकदम से जो फसाड था, ये बड़ा सा कैरेक्टर जिसको हमने देखा है हमेशा से, आपको नहीं आती? आप यकीन नहीं मानेंगे सिद्धार्थ, उसके बाद वो 2 दिन तक मुझे ऐसे देख के जा रहे थे, इनको नहीं आती। और क्या क्या नहीं आता आपको जो औरतें करती है? नहीं आता, ये सब नहीं आता, बताओ मेरे को जरा। और मैं हंसती रही। अच्छा, एक होता है कि बंदे को बुरा लग सकता है, मुझे बुरा लग सकता था इस बात का, पर मैं उनकी शक्ल देख के हंसे जा रही कि बंदा कितने शौक में है, ही हैज़ नॉट सीन एनीथिंग एल्स, कि एक लड़की को रोटी बनाना आना ही चाहिए। 100%। कमिंग बैक टू लव स्टोरी, यस। बताओ विवेक के बारे में। सो आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी के दूसरे ऐसे मर्द हैं जिन्हें मुझसे ज़्यादा भरोसा था। फर्स्ट बीइंग माय डैड, जो कहते थे कि तुम सब कुछ कर सकती हो, एंड सेकंड इज़ विवेक। शुरू की बात है, हमने मिलना जुलना शुरू किया था, देन ही स्टार्टेड सीइंग माय वर्क। उसके पहले तक उन्होंने मेरा कभी काम भी नहीं देखा था। ओके। तो फिर उन्होंने जाके यूट्यूब पे देखना शुरू किया, ही गॉट इम्प्रेस्ड। रोमांटिक सीन्स उनको मेरे बड़े अच्छे लगते थे। अरे इंटरेस्टिंग। हाँ, तो कहते थे यार ये तुम्हारा रोमांस कितना रियल है, कितना अच्छा लग रहा है, एट्सेट्रा। वो भी तारीफ़ें आती थी। एंड वन डे ही सेड, यू नो व्हाट, यू डोंट बिलोंग हियर, यू शुड डू फिल्म्स, यू आर मेंट फॉर फिल्म्स, तुम सही जगह नहीं हो। मुझे, हमारा अभी रिसेंटली डिस्कशन चल रहा था, कहते तुम्हें मालूम तुम कितनी शॉक्ड थी। आई वॉज शॉक्ड। क्या? क्यों ऐसा? हम मान लेते हैं लोग जो कहते हैं उस बात को, लोग कहते हैं कि अब टीवी के लिए परफेक्ट। हाँ आप टीवी की हो, हम मान लेते हैं, हम हर बात को मान के चलते हैं। तो शायद मैंने कभी सोचा ही नहीं इस दिशा में कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। और जब उन्होंने इतने फेथ के साथ बोला ना कि नहीं तुम, यू शुड बी इन फिल्म्स, लाइक
कि क्या है ये और पहली बात तो क्या ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए बोली जा रही बात, पर लगा नहीं शक्ल से, बिकॉज ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन. हाँ हाँ So that's how he is. He motivates me to do things differently. He also teaches me. और एक उम्र के बाद में इंसान को सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ये एक्सेप्ट करना कि किसी और को हमसे ज़्यादा पता है, ये भी ना. हाँ, और नहीं हमको थोड़ा कम पता है, ये एक्सेप्ट करना. हमें लगता है हम सब सही कर रहे हैं. 100%. एक और चीज़ आपकी मैंने बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग नोटिस की कि आप वोकल हो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को लेके. उसमें भी काफ़ी गट्स लगते हैं फॉर अ पब्लिक फिगर. तो उसके बारे में थोड़ा मेरे को बताओ प्लीज़. हम बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. हम जहाँ पे बैठे हैं आज, हाँ. हमारे पास बहुत बड़ा पावर है. सबके पास है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके हाथों में है. लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं उसका, और बीइंग सेलिब्रिटीज़ आप उसका अच्छा और सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि मैं जो बोलती हूँ लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियसली लेते हैं उस बात को, और मैं ना बोलूँ तो ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि अगर मैं भी नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा. मुझे कुछ 23 मिलियन लोग आज सुन रहे हैं. अगर मैंने अपनी आवाज़ को इफ़ आई डोंट पुट अक्रॉस माई वॉइस, Then who will? कोई लोग अगर बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं देन आई डोंट केयर. देन मैं उनको तमाचा सा भी मारती हूँ अपनी बातों से, अपने शब्दों से. लोगों को मैं ब्लॉक भी कर देती हूँ, बोल के ब्लॉक करती हूँ कि अब तुम ब्लॉक हो रहे हो. सो आई कैन बी ब्रूटल. वेरी नाइस. बट आपको हर्ट भी तो किया उन्होंने, मतलब काफ़ी. हाँ. काफ़ी हर्ट किया हुआ है. जब विवेक एंड आई स्टार्टेड ऑफ, उस दौरान तो हमारे कितने फेक अकाउंट्स बने, और मतलब ब्रूटल की हद मैं आपको भी वर्बली नहीं बता सकती. आफ्टर द इंटरव्यू में बताऊंगी. हमें साइबर क्राइम सेल पे जाना पड़ा था क्या और बात कर रहे हमें हो? रिपोर्ट करना पड़ा था. Morphed stuff would go out. Yes. है ना, वो मेरे को कुछ याद आया इसीलिए. तो हमें साइबर सेल में जाके रिपोर्ट करना पड़ा था. इट वाज हर्टफुल, क्योंकि लोग ये भी नहीं सोचते कि हमारे भी कोई पेरेंट्स हैं. हम भी किसी घर में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं. या आप ह्यूमंस हो यार, इंडिविजुअली आप भी तो हो. सबके मतलब लोग भूल जाते हैं कि हम सभी किसी न किसी परिवेश से आए हैं, और आप अगर किसी एक पे छींटाकशी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप पूरे परिवार पे छींटाकशी कर रहे हो. सो पता नहीं, लोग वो सोचना भूल जाते हैं. तो हाँ, हुआ है वो सब, बट आई हैव ओनली बिकम स्ट्रोंगर एंड आई हैव बिकम ऑल्सो वोकल. है भी, लोग सोच सकते हैं शायद कि दिव्यांका इज टू वोकल, बट इट हैज़ नेवर वर्कड अगेंस्ट मी. Yeah, 100%. इट हैज़ नॉट वर्कड अगेंस्ट मी. मूविंग ऑन, आपका दुपट्टा और बिंदी इस बारे में बड़ा चर्चा और वार्तालाप हुआ है ऑनलाइन. तो इसके बारे में जरा विवरण और विविड रूप से बात करनी चाहिए हमें. करनी चाहिए, बिल्कुल. रामानंद सागर जी ने जैसा रामायण दिखाया था, वहाँ पे सीता जैसी थी, राम जैसे थे. हमारे अंदर एक छवि बन गई. हाँ. What if Ram and Sita actually dressed up in a different manner? Correct. बट हमने जैसा देख लिया ना कि ऐसे ही होता है हमेशा. एंकर जो होती है, अगर क्राइम पेट्रोल पे आई है तो उसको यहाँ से दुपट्टा ऐसे ही करके जाना चाहिए. जर्नलिस्ट शुड बी लाइक दिस. ये जितने भी ऐसे नॉर्म्स है ना, ये सब की बिंदी, दुपट्टा, ये सब कुछ औरतों से ही शुरू होता है. हम सब जो पॉलिटिकल डिबेट्स कर लें, रिलीजियस डिबेट्स कर लें, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, भरपूर रिस्पेक्ट करती हूँ. लेकिन ये सारे डिबेट्स का अगर सेंटर पॉइंट औरत बन जाए कि धार्मिक हम तभी होंगे जब एक औरत ऐसे ड्रेसअप होगी, या हम पॉलिटिकली आपका व्यू तभी एक्सेप्ट किया जाएगा अगर अ पॉलिटिकल फिगर लुक्स लाइक दिस. व्हाई? एंड इट्स अनरियल, राइट? मतलब कि आप जिंदगी का एक पार्ट हाइड कर रहे हो. आप हाइड कर रहे हो तो मतलब आप झूठी जिंदगी दिखा रहे हो लोगों को. तो आप देखना क्या चाहते हो? आप झूठ देखना चाहते हो? एक इंसान का नकली रूप देखना चाहते हो? सही बोली आप. अगर असली रूप देखना है तो लेट द पर्सन बी, जैसा भी है. यार, हम लोग कंसेंट पे चर्चा करते हैं, तो कास्टिंग के दौरान आपके साथ कभी किसी डायरेक्टर या कास्टिंग वाले ने किसी बुरे सवाल रखे आप तक ऑन योर फेस? बड़ा ही कमाल का तरीका होता है इनका. क्या है? मैंने कभी नहीं सुना यार, तो मैं पहली बार डायरेक्टली फर्स्ट हैंड सुनना चाह रहा हूँ. अगर आपके पास है कहानी तो. कॉन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से शुरू होते हैं कि एक फिल्म का ऑफर है. जी जी. या फिर 2-3 फिल्म के ऑफर हैं. ल्योर हो गया आप हाँ, सडनली. वाह. 2-3 फिल्म के. बताइए. और आपको उसमें इमरजेंसी में बुलाया जाता है कि आप आ जाओ अभी, नहीं तो ना अभी वो फिर रोल किसी और का चला जाएगा. करेक्ट. तो आप इमरजेंसी में वहाँ पहुँच रहे हो, तो एज पे हो आप. हाँ. तो आपको उस एज पे रखा, फिर आपको इंतज़ार कराया जाता है, क्योंकि फिर वो जो भी बंदा है, हाँ, उस बंदे की वैल्यू बढ़ाई जाती है. हाँ, उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है. फिर उसके बाद कि अब आपकी मीटिंग होगी, अब कुछ अच्छा होगा.
मीटिंग होगी, यू आर सेलेक्टेड। हाँ, फिर आप अच्छा, वो मीटिंग में कोई ऐसी जो एक खास था ऐसा, उस मीटिंग में कोई ऐसी वार्तालाप नहीं हुई थी, न्यूज़ की बातें, इधर उधर की बातें। तो मुझे लगा अच्छा, लेकिन फ़िल्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ये। और इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? हाँ, तो कुछ हो रहा नहीं है और कोई ऑडिशन स्क्रिप्ट नहीं दी है। मैं पूछ रही हूँ फ़िल्म का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब नहीं, लेकिन हाँ, बाकी कॉन्वर्सेशंस बहुत प्यारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हैं। फिर उसके बाद में साइड में लिया गया और असिस्टेंट ने बताया कि देखिए प्रोजेक्ट ऑन है और अब आपको जाना होगा, और इनके साथ ना ये अमेरिका जा रहे हैं, तो आप अपना बैग वैग पैक कर लीजिए और ये आपको परसों निकलना है इनके साथ अमेरिका। और ये कास्टिंग डायरेक्टर है या डायरेक्टर है? प्रोड्यूसर की बात हो रही है, प्रोड्यूसर का असिस्टेंट। सो आपको परसों नरसों जाना है। मैंने कहा तो फिल्म परसों से शूट हो रही है? नहीं नहीं, परसों से फिल्म शूट नहीं हो रही, आपको जाना है पहले। क्यों जाना है? वो बेचारी फंफल गई, बेचारा फंफल गया अब। मतलब आप पहले रहिए, एक दूसरे को जानिए पहचानिए। मैंने कहा शादी का रिश्ता है क्या? और प्रोड्यूसर को जान के क्या करेंगे? एग्जैक्टली तो मतलब दे बैफल यू, दे कंफ्यूज यू, और आपको इतना इम्पोर्टेंस बता देते हैं उस मोमेंट का कि आपको लगता है कि यही है और तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड देन जब मैंने रिट्रैक्ट करने की कोशिश की या बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ ऐसी चीज़ों में, बैग पैक करो, घर जाओ आप वापस। और क्या तरीका? गिरा दिया उधर से वो पहाड़ पे जिधर चढ़ा है चढ़ने का? नहीं, आपका इंडस्ट्री में कुछ होगा ही नहीं। ओ वर्स, वैसा। राइट ऑफ कर दिया। ओजी ओजी ओजी। आपका कुछ हो ही नहीं सकता। यू गो बैक, एवरीबडी डज इट। एंड मैं ये जो आज शेयर कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ शेयर सो दैट गर्ल्स हु आर एस्पायरिंग टू, इवन बॉयज़, It happens with both gender. हाँ, दोनों जेंडर के साथ होता है, जो आना चाह रहे हैं यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, दे शुड नो कि इट्स अ स्ट्रैटेजी इस तरह से ल्योर करना। थैंकफुली उस समय मुझे अपने ऊपर भरोसा था, अपने वैल्यू सिस्टम पे भरोसा था, ये था, और अपने फेट पे भी कि नहीं, जो होगा ना मेरे लिए, जो सही होगा वही होगा मेरे साथ। अगर मेरे लिए इंडस्ट्री नहीं बनी है ना, नहीं है, कुछ और होगा मेरे लिए बना हुआ। ऊपर वाले ने धरती पे भेजा है, कुछ नहीं होगा तो मैं गड्ढे खोद के मैं कमा लूँगी। हाँ, उसमें पैसे कमा लूँगी, मेरे 4 रुपये में भी चल सकती है जीवनी। बट जो नहीं करना है नहीं करना है, आई न्यू। तो बस मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हो सकता है किसी के भी साथ, लेकिन यू शुडंट फॉल फॉर ऑल दीज बनावटीपन, क्योंकि ये सब फॉल्स कहानियाँ होती हैं। जिसको आप चाहिए हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, चाहिए ही होगे। और अगर वो लोग सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेके, काम को लेके, कोई भी, अगर वो एक प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस है, उनको सच में एक सही चेहरे की ज़रूरत है, वो आपका ऑडिशन लेंगे। और अगर आप उस लायक होगे, अगर आप सच में अच्छा ऑडिशन दोगे, यू विल गेट द राइट काइंड ऑफ वर्क। यू मे कॉम्प्रोमाइज़ वंस, यू मे गेट कास्ट वंस बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़, पर सोचने की बात है कि क्या आप मल्टीपल टाइम्स कास्ट हो गए अगर आपका एक प्रोजेक्ट फेल हो गया तो? नहीं। सो परफॉर्मेंस पे बात आ जाएगी तो एंड पॉइंट ये है, पे नहीं। अगर आपने सिर्फ एक एक्सचेंज के चक्कर में एक प्रोजेक्ट ले भी लिया तो समहाउ इवन सोचने की बात है ना कि मतलब आप उसके लिए एप्ट थे नहीं। अगर आपने ऑडिशन दिया होता, प्रॉपर प्रोसेस से गए होते, आपको भी फील होगा कि हाँ, आई एम मेड फॉर दिस प्रोजेक्ट और नॉट। मेरे साथ भी होता है, मैंने भी कुछ एक ऑडिशंस दिए हैं और देने के बाद उनको लगा कि मैं उस लायक हूँ, मुझे लगा नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, मैंने रिजेक्ट किए हुए हैं कुछ काम को। तो हमें भी समझ आता है एज आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट। हमें बताओ यार, आप क्या सीखे, क्या हर फेज में आपके क्या टेकअवेज हैं, क्योंकि मैं तो अपनी इनसाइट्स और टेकअवेज देता रहता हूँ, बट मुझे जानना है आप लोग क्या चाहते हो हम पूछें और करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस अमेजिंग ह्यूमन बीइंग दैट यू आर।